काजल, हार्दिक पांड्या, विकी कौशल, विराट कोहली, ये बस कुछ नाम हैं। आपने नोटिस किया होगा इनकी स्किन टोन यहाँ से यहाँ तक हुई है, और ये सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड नहीं है। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बासु, सबके स्किन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल है, आखिर इनकी स्किन टोन इतनी चेंज कैसे हुई। नॉर्मल लोगों के लिए वाइटनिंग क्रीम या फिर फेशियल्स इतने ज़्यादा असर नहीं दिखाते, उल्टा कभी कभी साइड इफेक्ट भी दे देते हैं। तो फिर सेलिब्रिटीज़ के लिए ओवरनाइट चेंजेस कैसे पॉसिबल है? क्या ये मेकअप और लाइटिंग का असर है, या फिर कोई एडवांस ट्रीटमेंट जिनके बारे में हमें पता नहीं है? तो सच ये है कि उनके पास हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं। उनकी हेल्प से वो स्किन और ओवरऑल हेल्थ पर कंटिन्यूस काम करते हैं, सिर्फ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स या फिर इंजेक्शंस पर रिले नहीं करते। और हाँ, कॉस्ट भी उनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये नेचुरल नहीं है। और वो स्किन केयर रूटीन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बस कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट चॉइसेस की ज़रूरत है। सेलिब्रिटीज़ के पास डर्मेटोलॉजिस्ट, फेशियल एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, बट उनके बेसिक स्टेप्स हम भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे क्लिनजिंग फर्स्ट स्टेप है जो ऑयल एंड डर्ट को रिमूव करता है, और अगर उनके ज़्यादा मेकअप होता है तो डबल क्लिंजर का हैक यूज़ करते हैं, पहले ऑयल बेस्ड क्लिंजर देन वाटर बेस्ड क्लिंजर। स्टेप 2 में वो यूज़ करते हैं सीरम जो टारगेटेड ट्रीटमेंट के लिए होता है, जैसे विटामिन सी फॉर ब्राइटनिंग, हाइलुरोनिक फॉर हाइड्रेशन एंड नायासिनामाइड फॉर पिगमेंटेशन। फिर थर्ड स्टेप है मॉइस्चराइजर। इसमें लाइट वेट या फिर रिच स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ होता है, क्योंकि हाइड्रेशन लॉक करना ज़रूरी है ताकि स्किन प्लम्प एंड फ्रेश लगे। फिर उनका लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है सनस्क्रीन। सारे सिलेब्स चाहे घर पर हो या फिर बाहर सनस्क्रीन डेली यूज़ करते हैं। इसमें उनके और भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने अभी मेंशन नहीं किए, जैसे टोनर, एक्सफोलिएशन, केमिकल पील ऑफ मास्क एंड वीकली मास्क। बट जो मैंने अभी बताया है वो बेसिक स्टेप्स है हर सेलिब्रिटीज़ का। और हाँ, स्लीप, हाइड्रेशन, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेलिब्रिटीज ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है हेल्दी डाइट एंड वर्कआउट रूटीन। डाइट में वो प्रोसेस्ड एंड जंक फूड बिल्कुल कट ऑफ करते हैं, या फिर लाइक वंस इन अ वीक। इनकी जगह वो सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स और जो ऑर्गेनिक जूस होते हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इनमें से विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट उनके लिए मस्ट हैव होते हैं, क्योंकि ये स्किन को ब्राइटन एंड टाइटन बनाते हैं। और डाइट के साथ ही वो होम रेमेडीज भी यूज करते हैं, जैसे हल्दी, हनी, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा एंड सो ऑन, क्योंकि ये सिंपल चीजें उनकी स्किन को काम करती है एंड नेचुरल ग्लो लाती है। और अब आता है उनके ग्लोइंग स्किन का एक और सीक्रेट, वो है रेगुलर वर्कआउट। सेलिब्रिटीज का वर्कआउट रूटीन मोस्टली सिंपल, कंसिस्टेंट एंड गोल ओरिएंटेड होता है, जैसे कार्डियो के लिए रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ये फैट बर्न और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए करते हैं। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डंबल, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंट बैंड, ये सब मसल को टोन करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोर के लिए योगा, स्ट्रेचिंग, एब्स वर्कआउट, ये पोस्चर एंड बैलेंस को बनाए रखने के लिए। तो अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेयर एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, और ये सिर्फ जेनेटिक्स का खेल नहीं, इसका मेन रीज़न होता है मेलानिन। ये एक नेचुरल पिगमेंट है जो आपके स्किन, हेयर और आईज के कलर को डिसाइड करता है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि फेयर और डार्क स्किन टोन होने का रीज़न मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और मेलानिन को भी थोड़ा डीप में समझते हैं, क्योंकि मेलानिन के भी 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट यूमेलानिन एंड सेकंड फियोमेलानिन। इसमें से यूमेलानिन स्किन को डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर देता है। इसकी मात्रा स्किन में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्किन डार्क होगी। फियोमेलानिन ये येलो या फिर रेडिश कलर देता है, और यही रीज़न होता है आपकी स्किन को लाइटर करने का। सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आपकी स्किन एक कैनवास है और मेलानिन उसे पेंट करने का काम करता है। कौन सा पिगमेंट आपके बॉडी में ज़्यादा है वही स्किन टोन डिसाइड करता है, और ये रेशोज जेनेटिक या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। थोड़ा एवोल्यूशन के एग्जांपल से समझाता हूँ। अफ्रीका के अर्ली ह्यूमंस की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क थी, क्योंकि यूवी रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो डार्क स्किन एक नेचुरल शील्ड था डीएनए और स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए। जैसे ही ह्यूमंस इक्वेटर से दूर माइग्रेट हुए, यूवी एक्सपोजर कम हुआ, इससे उनकी स्किन लाइटर हुई ताकि विटामिन डी इफिशिएंटली प्रोड्यूस हो सके। इसका मतलब ये कि स्किन कलर सिर्फ एस्थेटिक का मैटर नहीं है, क्योंकि यूमेलानिन सिर्फ डार्क स्किन टोन नहीं देता, ये यूवी एक्सपोजर से बचाता है, साथ ही डीएनए डैमेज को रोकना एंड कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है। और यही चीज़ हमें बताती है कि स्किन कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये एक्चुअली सर्वाइवल और हेल्थ के लिए इवॉल्व हुआ है। इसीलिए ये समझ लो कि कोई भी इंजेक्शन या फिर क्रीम आपके नेचुरल स्किन टोन को ओवरनाइट परमानेंटली चेंज नहीं कर सकता।
बट सेलिब्रिटीज ऐसा क्या करते हैं जो उनके 6 मंथ या फिर 1 ईयर में इतना फर्क पड़ता है? तो चलो अब देखते हैं उनके ट्रीटमेंट्स। लेकिन ध्यान रखना, ये हम लोगों के लिए सिर्फ क्यूरोसिटी का टॉपिक है। बिना प्रोफेशनल गाइडेंस के ट्राई करना बहुत डेंजरस है। सो फर्स्ट है ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस। ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो टेम्पररीली स्किन को लाइटर कर सकता है बाय जस्ट रिड्यूसिंग मेलानिन। बट ओरिजिनली ये लिवर प्रॉब्लम के लिए बनाया गया था, स्किन वाइटनिंग के लिए नहीं। ग्लूटाथियोन की इंजेक्शंस लेने से किडनी, हार्ट और इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसके रिजल्ट भी सिर्फ टेम्पररी होते हैं। सो अब सेकेंड है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट को टारगेट करते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं फॉर स्मॉल स्पॉट्स, लेकिन पूरे स्किन को वाइटन करने के लिए नहीं। लेज़र ट्रीटमेंट में काफ़ी मल्टीपल सेशंस होते हैं और ये थोड़ा कॉस्टली भी है और कभी कभी स्कैरिंग या फिर इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। और थर्ड है केमिकल एजेंट्स जैसे हाइड्रोक्विनोन, मर्क्यूरी सॉल्ट एंड कोजिक एसिड्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं जो पिगमेंट सेल को ब्लीच या फिर डैमेज कर देते हैं। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। इससे आपको स्किन डैमेज या फिर कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी भी हो सकते हैं, इसीलिए मार्केट में काफ़ी जगह बैंड है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे ट्रीटमेंट टेम्पररी होते हैं। अगर आपने इनके सेशंस बंद किए तो आपकी स्किन टोन फिर से पहले जैसी हो सकती है, जैसे हमने प्रियंका चोपड़ा के केस में देखा है। इनकी भी स्किन टोन पहले डार्क थी, फिर वाइट हुई एंड अब हॉलीवुड में जाने के बाद फिर से उनकी स्किन टोन डार्क हो गई है। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। इसे ब्लाइंडली अपने घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना। सो सिंपल बात यह है कि जो सेलिब्रिटीज का ग्लो आप रेड कार्पेट या फिर मूवी में देखते हो, वो मोस्टली मेकअप, कैमरा एंगल या फिर लाइट्स का मैजिक है। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट पोर्स तक कवर कर देते हैं, लाइटिंग स्किन को ग्लासी बना देती है और कैमरा सॉफ्ट फोकस स्किन को स्मूथ दिखाता है। बट इनके साथ ये प्रॉपर ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, और साथ ही अपने स्किन केयर, हेयर केयर, वर्कआउट रूटीन एंड हेल्दी डाइट पर फोकस करते हैं। मतलब जो ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन लगता है वो असल में एक इल्यूजन है। इंडिया में स्किन का ऑब्सेशन काफी पुराना है। ये लार्जली कॉलोनियल और हिस्टोरिकल माइंडसेट से आया है, जहां लाइटर स्किन को पावर, स्टेटस और ब्यूटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। आज के टाइम में भी इंडिया में ये VS, मैट्रिमोनी एड्स, मीडिया रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस में नजर आता है। इसीलिए लोग ड्रास्टिक स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं और अपनी स्किन एंड हेल्थ को रिस्क में डालते हैं। बट रियलिटी ये है कि स्किन कलर से ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हेल्दी एंड क्लियर स्किन है।